प्यार की एक अनोखी कहानी का एपिसोड 35 आप सुन रहे हैं मेरे यानी सुजाता के साथ। मेघना लाइब्रेरी में पड़ी चेयर से उठ क्लासरूम की ओर बढ़ती है और अभिज्ञान लाइब्रेरी के दरवाजे के पीछे खड़ा हो मेघना को क्लासरूम की ओर जाते देखता है और फिर अभिज्ञान भी मेघना के पीछे पीछे चलने लगता है, दबे पांव, ताकि मेघना को पता न चले। तभी उसे किसी की आवाज कानों में पड़ती है और वो रुककर उस आवाज की ओर बढ़ता है। वो आवाज पियून रूम से आती है। कोई मेघना के सारे मूवमेंट पर ध्यान दे रहा होता है और सारी इन्फॉर्मेशन किसी को फोन पे बता रहा होता है। अभिज्ञान उस शख्स को पीछे से देखता है। वो कोशिश करता है कि उसे वो सामने से देख पाए। तभी पीछे से आवाज आती है, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई काम है क्या यहाँ? अभिज्ञान पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सामने एक पियून खड़ा है। अभी उस पियून को अभिज्ञान जवाब देकर दोबारा मुड़ता है उस शख्स को देखने के लिए, तो वो आदमी वहां नहीं रहता। लेकिन अभिज्ञान एक बात नोटिस करता है, उसके कान पे बने मक्खी वाले टैटू को। अभिज्ञान वहां से बिना कुछ कहे निकल जाता है और इधर उधर उस आदमी की तलाश करने लगता है और सोचता है कि कौन था वो और मेघना के हर मोमेंट के बारे में किसको बता रहा है। मुझे पता करना पड़ेगा बिना कुछ मेघना को बताए। अभी अभिज्ञान उस आदमी की तलाश करता ही रहता है कि रॉकी अभिज्ञान को देख लेता है और वो अभिज्ञान से पूछता है, क्या हुआ ब्रो, किसे ढूंढ रहे हो इतनी बेचैनी के साथ? अभिज्ञान रॉकी को कुछ नहीं बताता और नथिंग कहकर क्लासरूम की तरफ चला जाता है। रॉकी अपने मन में कहता है, अजीब है ये, इसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भाई। और रॉकी भी क्लास में चला जाता है। अभिज्ञान को क्लास में आता देख मेघना आंखें झुका लेती है, जैसे कि उसने अभिज्ञान को देखा ही नहीं। अभिज्ञान मेघना को एकटक देखते सीट पे बैठ जाता है। ये सारी चीजें निया देखती है और मेघना को खोदते हुए कहती है, क्या हुआ मेघना, आज अभिज्ञान की नजर तो तुमसे हटी नहीं रही है? मेघना निया को चुप कराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, नोट्स बनाने पर ध्यान दो। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये बात कहते कहते तिरछी नजर से मेघना अभिज्ञान को देखती है। अभिज्ञान मेघना को अपनी तरफ देखते हुए देख आंख मार देता है। ये देख मेघना अपनी नजर घुमा लेती है और हल्की मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा देती है। लेकिन फिर उसे रिवाज की बात का ध्यान आता है और वो फिर सीरियस हो जाती है। क्लास की छुट्टी के बाद मेघना निया आपस में धीरे धीरे कुछ बात करते हैं और निया अपने घर और मेघना हॉस्टल चली जाती है। लेकिन अभिज्ञान को चैन नहीं आता। वो उस आदमी के बारे में पता करने के लिए पियून रूम की ओर जाता है। वहाँ उस वक्त कॉलेज के सारे पियून मौजूद रहते हैं। वो सबसे ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें कर सबके कान देखने की कोशिश करता है और कान देखने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसे वो कान नहीं मिलता जिसपे मक्खी का वो टैटू बना होता है। वो वहाँ चाहता है पूछना उस आदमी के बारे में, लेकिन नहीं पूछता, क्योंकि वो सोचता है कि कहीं उस शख्स को पता चल जाएगा तो मेघना के लिए कहीं और खतरा ना बढ़ जाए। ये सोच वो वहाँ से अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन किसी और का नहीं, रिवाज का होता है और वो अभिज्ञान को इनवाइट करता है आज शाम की पार्टी के लिए। अभिज्ञान रिवाज को जैसे ही ओके कर फ़ोन कट करता है कि एक आदमी उसे ब्लैक कलर की कार में बैठते हुए नजर आता है। अभिज्ञान उसे पीछे से देखता है, सफ़ेद शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक जूता और उसके कान पर वही मक्खी वाला टैटू। अभिज्ञान ये देख उस आदमी का पीछा करता है तो देखता है वो आदमी गर्ल्स हॉस्टल के 10 कदम की दूरी पर अपनी कार रोक गाड़ी में से ही किसी का इंतज़ार करता है। अभिज्ञान को ये देख समझते देर नहीं लगती कि हो ना हो वो मेघना पर नज़र रखने आया है। अभिज्ञान गुस्से में उस आदमी के पास जाता है, गाड़ी का दरवाज़ा खुलवा उसका भरता बना देता है, यानी उसको मार देता है। तभी एक फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उसी आदमी का होता है। उस पर सरजी लिखा होता है। अभिज्ञान फ़ोन रिसीव कर आवाज़ बदल बोलता है, हेलो। उधर से आवाज़ आती है, सब काम ठीक से हो जाना चाहिए। मेघना जैसे निकले रास्ते में तुम ऐसा अपनी कार से उसे उड़ाना कि मेघना मैडम की हड्डी भी ना बच पाए। ये सुन अभिज्ञान कुछ देर के लिए सन्न रह जाता है, क्योंकि ये आवाज़ होती है रिवाज की। अभिज्ञान चुपचाप फ़ोन कट कर देता है और गुस्से में अपने घर जाता है। अपने रूम का सारा सामान तोड़ फोड़ करता है और कहता है, रिवाज की हिम्मत कैसे हुई मेघना को मारने के बारे में सोचने की? इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी रिवाज, और आज ही। अभिज्ञान सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद जींस में तैयार होकर अपनी कार से मेघना के हॉस्टल के सामने खड़ा हो जाता है उसे पिक करने के लिए। मेघना और निया ने प्लान किया था कि रिया को भी उसी पार्टी में ले जाना है। मेघना रिया को रिक्वेस्ट कर उसे तैयार करवाती है और ख़ुद भी सफ़ेद कलर का अनारकली कुर्ता, बाल खुले और कानों में झुमका, माथे पे लाल रंग की छोटी बिंदी, नाक में गोल नथ, ऊपर से लाल रंग का दुपट्टा,
पहने चांदनी रात में बेहद खूबसूरत लगती है। इस तरह से तैयार हो जब रिया मेघना हॉस्टल से बाहर निकलते हैं, अभिज्ञान की नज़र मेघना पर पड़ती है। अभिज्ञान कुछ समय के लिए मेघना के उस लुक को देख के खो जाता है, जैसे मेघना अभिज्ञान को दूसरी दुनिया में लेके चली गई हो। अभिज्ञान मेघना को देखते ही रहता है कि रिया बोल पड़ती है, अभिज्ञान यहाँ? रिया के मुंह से ये बात सुन मेघना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तभी मेघना की नज़र अभिज्ञान पर पड़ती है। कुछ वक्त के लिए सब कुछ रुक सा जाता है। सिर्फ और सिर्फ अभिज्ञान और मेघना एक दूसरे को देख एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते हैं। तभी रिया की आवाज़ से मेघना का ध्यान अभिज्ञान से हटता है और वो ऑटो के इंतजार में खड़ी हो जाती है सड़क के किनारे। अभिज्ञान अपनी कार मेघना के पास लाता है और बोलता है, बैठो। मेघना, कोई ज़रूरत नहीं हमें तुम्हारी मदद की, हम ऑटो लेके चले जाएंगे। अभिज्ञान कार का दरवाज़ा खोलते हुए, बैठो मेघना। मेघना, मैंने कहा ना नहीं बैठूंगी। अभिज्ञान, आखिरी बार कह रहा हूँ बैठो। मेघना, ज़बरदस्ती है क्या? नहीं बैठूंगी तो क्या कर लोगे? मुझे नहीं बैठना तुम्हारी कार में। अभिज्ञान, तुम जानती हो कि मैं क्या कर लूँगा और क्या कर सकता हूँ। मेघना, नहीं बैठूंगी, मैंने बोला ना। अभिज्ञान बिना कुछ कहे कार से उतरता है, मेघना को गोद में उठा कार में बैठा देता है और रिया को भी इशारा करता है बैठने के लिए। रिया भी अभिज्ञान की कार के पीछे सीट पे बैठ जाती है। मेघना, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जो मन आएगा वो करोगी क्या? अभिज्ञान, क्या किया मैंने, बताओ। मेघना चुप हो जाती है क्योंकि लाइब्रेरी वाली बात मेघना को याद आ जाती है और फिर बोलती है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अभिज्ञान, पता है तो अब चुप करके बैठी रहो। और इस तरह अभिज्ञान अपनी कार स्टार्ट कर चल देता है। अब क्या होगा जानेंगे अगले भाग में।